हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। माय नेम हेमंत कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट हमने कहाँ तक किया था? हमने वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम बात करते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। अगर अपने पास डायरेक्शन है तो हम बेसिकली उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यानी उसको हम मैथमेटिकली ट्रीटमेंट के साथ या मैथमेटिकली अलजेब्रा से हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ केस स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो अपने पास केस 1 है वो है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमने आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो पैरेलल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास है वेक्टर ए और ये अपने पास है वेक्टर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैंने बताया था कि दोनों का जो सेम इफेक्ट होगा उसकी वजह से क्या था अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए यहाँ तक आया अपने पास है ना, और इसके आगे बी। तो अपने पास क्या हो गया रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अपने पास क्या हो गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट। फाइन। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1 प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अपने पास दो वेक्टर है, तो what will be the रिजल्टेंट वेक्टर आर। हम इन दोनों को क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, हमें वेक्टर ए पता है, वो अपने को 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी अपने पास कितने हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें क्या निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो i कैप वाले को i वाले के साथ ऐड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि i वाले को हम j के साथ ऐड कर देंगे, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे। कितना आएगा अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हुआ 8i कैप, 4 प्लस 1 5j कैप और 3 प्लस 3 6k कैप। तो अपने पास ये क्या है, अपने पास इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करके, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 केस है, वो है अपने पास कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी कोलिनियर। यानी एंटी पैरेलल। अगर अपने पास दो वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का क्या मतलब हुआ, अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी किधर अपने पास इधर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इस केस में, इस केस में अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर की साइड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो अपने पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगा अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी। ये अपने पास क्या हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सेम अपने पास एक क्वेश्चन है, ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालना है कि what will be the r if both vectors are एंटी पैरेलल टू इच अदर, ठीक है। एंटी पैरेलल है यानी एंटी कोलिनियर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम हमें a माइनस बी,
और a माइनस भी करेंगे तो फिर से वही यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा अपने पास, माइनस का। 6i कैप माइनस 2j कैप, रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा अपने पास, दैट इज 4i कैप। 4j कैप माइनस j यानी प्लस 3j कैप प्लस 0, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर वेन एवर टू वैक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये अपने पास ये हुआ, यानी इसमें क्या है कि एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद जो केस थर्ड आता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में थीटा एंगल कितना होता है, 0, और एंटी पैरेलल में 180, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल थीटा, अगर अपने पास दो वेक्टर है वो और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉ आता है, उस लॉ को बोलते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स को पढ़ोगे तब तक अपने पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और तब तक वेक्टर आएगी तो वेक्टर को हम ऐड करते टाइम हमें हमेशा ये लॉ आने चाहिए। दो लॉ पढ़ेंगे हम, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से सुना, कि व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट सम एंगल थीटा, then according to triangular law of vector addition, if two vectors represent the two side of triangle in same order, means यदि दो वेक्टर है, वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a एंड इफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की दो साइड हो गई, इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब ये इधर जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, इसके साथ जा रहा है, सेम ऑर्डर में है। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड हमें पता है यहाँ से यहाँ तक आएगी थर्ड साइड, तो जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर, दे ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इन ऑपोजिट मैनर या ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर क्या चल रहा है इनका, इधर जाके किधर होना था इसको, इधर, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था लूप, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका ऑपोजिट मैनर ऑर्डर होगा, यानी इसका ऑर्डर किधर होगा, इधर, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये क्या बोलते अपने को, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम अपने पास अगर लेते हैं कि एक वेक्टर अपने पास ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर अपने पास बी, तो ऑर्डर क्या आपकी बार भी एंटी क्लॉकवाइज, तो जो अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये क्या होगा अपने पास आर, ठीक है। सिमिलरली साइड ए, साइड बी, तो जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की क्या होगी, इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये क्या अपने पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर टू वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास साइड ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये क्या हो गया अपने पास, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन के प्रूफ की, ठीक है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि अपने पास ये है वेक्टर ए, ये है अपने पास वेक्टर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑलवेज लाइक दैट, अरे बाबा, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये अपने पास क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी वेक्टर
आर एट एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा क्या हुआ, ये क्या हुआ इसका एंगल थीटा। अब लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर, इनका हम नाम दे देते हैं क्यू ओ पी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन ओ पी। ठीक है, ओ पी, और इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ाया, तो क्या बन गया ओ एन। ठीक है, अब ये क्या बन गई ओ क्यू एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है आर। तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एन, जो ओ क्यू का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ओ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में एन क्यू का स्क्वायर। ये अपने पास क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ओ पी तो अपने पास क्या है, ए है, हेयर ओ पी अपने पास क्या है, ए। ठीक है, और पी क्यू अपने पास क्या है, सॉरी पी क्यू अपने पास क्या है, बी है अपने पास। अब इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल थीटा है तो कोस थीटा कितना हो गया अपने पास, बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस क्या अपने पास पी एन, हाइपो क्या अपने पास पी क्यू, है ना। और पी एन क्या अपने पास कुछ नहीं, और पी क्यू क्या अपने पास बी। तो अपने पास यहां से पी एन क्या है अपने पास, बी ऑफ कोस थीटा। ठीक है, पी एन, ये पी एन आ गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है, एन क्यू क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, वो कैसे निकलेगा, इन सेम ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर के अपने पास एन क्यू अपॉन में पी क्यू। एन क्यू क्या है, फिर से अपने पास कुछ नहीं है ना, और एन क्यू और पी क्यू के अपने पास बी। और यहाँ से अपने पास क्या आया, एन क्यू क्या है अपने पास बी ऑफ साइन थीटा। इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 2 इन 1। 2 को हमने कहाँ पे पुट किया, 1 पे। तो अपने पास क्या आया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के अपने पास ए, तो ए प्लस पी एन के अपने पास बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एन क्यू के अपने पास बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपने पास ये आया, प्लस ये क्या अपने पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इसमें से हमने किसको कॉमन लिया, बी स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। ये क्या होता है अपने पास 1। तो अपने पास आर स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।
और अपने पास यहाँ पे आर क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और ये अपने पास क्या हुआ, यहाँ का अंडर रूट। ये अपने पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। यानी जो ए और बी क्या है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है, ये अगर वेक्टर ना लगाए क्योंकि अपने पास स्केलर क्वांटिटी आएगी। फाइन, ये अपने पास क्या हो गया, इसका प्रूफ, ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और उसके बाद इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, यानी बीटा एंगल किस किस के बीच का होता है, रिजल्टेंट का और वेक्टर ए के साथ। तो हमें पता है टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर के अपने पास क्यू एन, बेस के अपने पास ओ एन, और ओ एन के अपने पास ओ पी प्लस पी एन, यानी क्यू एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ओ एन, सॉरी क्यू एन अपने पास क्या था, क्यू एन यानी एन क्यू अपने पास क्या है, बी साइन थीटा। ओ पी के अपने पास ए, और अपने पास पी एन क्या है, प्लस बी ऑफ कोस थीटा। ये अपने पास क्या आ गया, टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर अपने को प्रॉपर वे से समझ आएगा। ठीक है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले हम लेते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना अपने पास है 5, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी कितने 3, एंड एंगल बिटवीन देम is 45 degree, then what will be the resultant vector। ठीक है, तो अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इस केस में, हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ए क्या अपने पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बी कितना अपने पास 3 का स्क्वायर कितना हो 9, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कोस ऑफ 45। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये 25 प्लस 9 प्लस 30 कोस 45। कोस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, और ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर, अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। फाइन, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। एक हम देखते हैं कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड थीटा कितना इनके बीच का हमने माना 60 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, आंसर है अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा।
अब जो ए और बी है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वेक्टर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालते थे हम, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास, ये 4 + 9 + 1, ये कितना हुआ, √14। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हमने बी अपने पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 सेम √14। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अपने पास रिजल्टेंट क्या हो गया, √14 का स्क्वायर प्लस √14 का स्क्वायर प्लस 2 √14 cos ऑफ 60। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास, 14 + 14 + 2 मल्टीप्लाई बाय 14, √14 मल्टीप्लाई बाय √14 क्या होता है 14, और cos 60 क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इसका रूट ये अपने पास क्या है, 14 + 14 + 14 कितना होगा, √42। ये अपने पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सोल्व करते हैं। इसके बाद आपने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में स्पेशल क्या है, ये एक स्पेशल केस है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें जो वेक्टर ए एंड बी है वो क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है। कोइनिशियल वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको, कोइनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन पॉइंट क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर बी क्या होगा, यहाँ से। ठीक है, वेक्टर सी ऐसे ऐसे, ये सारे क्या है, ये वेक्टर से अगर हम इनको बोलते हैं, तो इनका जो ओरिजिन पॉइंट है ये, जो इनकी सबकी जो टेल की टिप है वो कहाँ पे है, एक पॉइंट पे। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। फाइन, तो ए एंड बी क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ बोथ वेक्टर्स यानी दोनों वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल अपने पास ये वेक्टर ए है और बी वेक्टर क्या है, कोइनिशियल है, तो वेक्टर बी ये है। ठीक है, ये क्या है, टू साइड है ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, कि जिसकी 4 साइड हो, तो ये एक 4 साइड हो गई, 2 साइड है इसके पास। देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल कहाँ से होगा, देखो हमें अगर 2 साइड पता चल गई तो हम 2 साइड पता कर सकते हैं ऐसे, है ना। वेक्टर ये अगर ओ है तो ऐसे, समझ में आया। ये तो होता है भाई, ये सारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे किसके पार्ट है, पैरेललोग्राम ही तो बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अगर अपने पास हम बात करते हैं ट्रायंगल स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, तो अपने पास अगर 2 साइड दे दी तो हम 2 साइड को ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अपने को यहाँ पे क्या दिया है, 2 साइड दी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोइनिशियल वेक्टर। तो जो डायगोनल होगा किसका, पैरेललोग्राम का, वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये क्या बोलता है अपने को, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। इफ वेक्टर ए एंड बी आर कोइनिशियल वेक्टर and these are represent the two side of a parallelogram, then the resultant of the parallelogram will represent the diagonal of the parallelogram will represent the resultant vector। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर भी कहाँ से निकलेगा, वो भी क्या होगा, कोइनिशियल होगा। ठीक है, वेक्टर ए और बी के। फाइन, तो ये क्या हो गया अपने पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका जो प्रूफ है वो सेम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह। ठीक है, अपने पास एक पैरेललोग्राम है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना एन। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, तो ध्यान से देखना इसमें सेम, ये अपने पास 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा अपने पास, ये एंगल नहीं, ये एंगल कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल कितना होता था, थीटा होता था, है ना। लास्ट टाइम हमने क्या बोला था, यहाँ से वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एंगल कितना था, थीटा। तो इस केस में एंगल थीटा क्या होगा अब यहाँ पे। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ओ एन ऑन ओ एन, क्यू एन ऑन ओ एन, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, सॉरी क्यू एन है, ठीक है। तो ओ एन क्या है, क्यू एन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ओ एन के अपने पास ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्यू एन नहीं है और ना अपने पास पी एन है, तो इन ट्रायंगल, अब ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा अपने पास, बी होगा, ठीक है। ये अगर ए है तो ये भी अपने पास क्या होगा, वेक्टर ए होगा, ठीक, क्योंकि ये भी किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो अपने पास इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू कोस थीटा क्या हुआ अपने पास, दोबारा से बेस अपॉन हाइपो, पी एन अपॉन में पी क्यू, पी एन क्या अपने पास नहीं पता, पी क्यू क्या अपने पास बी, यहाँ से पी एन अपने पास क्या आ गया, बी ऑफ कोस थीटा पी एन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। साइन थीटा क्या हुआ अपने पास, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो उसके बाद साइन थीटा क्या हुआ अपने पास, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपो, परपेंडिकुलर के अपने पास क्यू एन अपोन में पी क्यू, क्यू एन के अपने पास हमें निकालना है, पी क्यू के अपने पास बी, तो यहाँ से बी क्यू एन क्या होगा अपने पास, बी ऑफ साइन थीटा। हमने क्या किया, इनको दोनों को किस में पुट कर दिया, इन इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब हमने पुट किया तो अपने पास क्या आया, सेम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन क्या है अपने पास, बी बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओपी, ओपी के अपने पास बी प्लस पी एन के अपने पास, सॉरी पी एन अपने पास क्या है, तो अपने पास क्या है, अपने पास ओपी के अपने पास ए प्लस पी एन, पी एन अपने पास क्या है, बी ऑफ कोस थीटा का स्क्वायर। और अगर आर निकालना है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। हमने इसको सोल्व करेंगे तो दोबारा अपने पास क्या आएगा, वही आएगा, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कोस थीटा, ये अपने पास क्या है, रिजल्टेंट आर, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, हम टेंजेंट बिट्टा की बात करें तो बिट्टा क्या एंगल होता था, रिजल्टेंट का और ए के बीच में, तो ये क्या हो गया अपने पास बिट्टा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेंजेंट बिट्टा, टेंजेंट बिट्टा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के अपने पास क्यू एन, बेस के अपने पास ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। तो क्यू एन अपने पास क्या है, क्यू एन हम क्या है अपने पास बी साइन थीटा, ओ पी के अपने पास ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, ये अपने पास क्या आ गया, टेंजेंट बिट्टा, ठीक है। अगर इसके बाद हम एक स्पेशल केस लेके चलते हैं, क्या कि अगर ये एंगल कितना हो जाए अपने पास थीटा 90 हो जाए, मतलब कि अगर अपने पास वेक्टर ए है, ये अपने पास क्या है वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 है, यानी थीटा 90 है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर। इस केस में क्या करेंगे हम, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90, क्योंकि एंगल थीटा क्या होता है, एंगल ए और बी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा होता है, 90 है, ठीक है। यहाँ पे ये 90, तो उसके बाद आर क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा,
कोस ऑफ 90 क्या होता है अपने पास 0, कोस ऑफ 90 कितना होता है 0, तो अपने पास आर क्या आएगा, आर है अपने पास रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ठीक है। यानी कब आता है, इफ ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू बी है। अगर ए एंड बी के बीच में कुछ एंगल होगा तो अपने पास सी आएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो बी आएगा। हमें किसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को हमें सिर्फ याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स लॉ ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन is commutative in nature। कोमोटेटिव क्या होता है, कोमोटेटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगर हम दो वेक्टर की बात करते हैं कि a प्लस बी है तो किसके बराबर होगा, b प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कोमोटेटिव लॉ, ठीक है। और ये एडिशन में काम करते हैं, कैसे देखो 3 + 2 = 2 + 3 क्या सेम होंगे ये, हाँ ये 5 होगा और ये भी क्या होगा 5 होगा। अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या सेम होंगे, 3 - 2 = 2 - 3 क्या ये सेम है, नहीं होगा ना इक्वल। जैसे ये क्या आएगा अपने पास 1, लेकिन ये क्या आएगा अपने पास -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम कि जो वेक्टर है एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है। कैसे, इसका प्रूफ है एक छोटा सा कि अपने पास 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए और ये अपने पास वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस, और यहाँ से क्या हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी क्या होगा बी, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी क्या होगा ए, और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ओ पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास जो वेक्टर बी है वो किसके बराबर है, ओ एस या फिर पी क्यू, ठीक है। और जो वेक्टर ए है वो अपने पास क्या है, ओ पी या फिर एस क्यू, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी क्या बनना है यहाँ पे, जो आर है रिजल्टेंट आर वो अपने पास क्या आया ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा अपने पास ए प्लस बी होगा, यानी ए प्लस बी, यानी हम इसको लिखेंगे कि जो ओ क्यू है वो किसके बराबर होगा, ओ पी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू आर है और ये क्या आया ओ पी के अपने पास वेक्टर ए, पी क्यू अपने पास वेक्टर बी, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हमने कौन सी ट्रायंगल ली, ओ क्यू एस, सिमिलरली इसके अंदर क्या हुआ, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस प्लस में एस क्यू, ठीक है। यानी ये किधर है अपना वेक्टर, इसका फेस इधर है तो इसका इधर, ठीक। तो ओ क्यू क्या हो गया अपने पास वेक्टर आर, ओ एस के अपने पास बी, एस की क्या अपने पास वेक्टर ए, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला कि जो आर है यानी जो ए प्लस बी है अपने पास वो किसके बराबर होगा अपने पास बी प्लस ए के। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को शो करता है।
उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इसके पास कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। लास्ट कॉमोटेटिव पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली एडिशन इसको फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो नहीं करता, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना, ठीक है, एक सॉरी हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ, जो ओ क्यू होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, ओ क्यू। उसके बाद हमने कौन सी ट्रायंगल ली, ओ एस ओ क्यू एस, दिस वन, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो अपने पास, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा अपने पास, क्यू एस, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, जो ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर होता है। तो इसका ऑर्डर इधर है, इसका ऑर्डर इधर है, तो रिजल्टेंट किधर ऑर्डर का, इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली हमने पी क्यू एस लिया, पी क्यू एस, इसका ऑर्डर इधर है, इसका ऑर्डर इधर है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर किधर होगा, इनके ऑपोजिट, ठीक है। तो बी प्लस सी हो गया अपने पास पी एस। उसके बाद ओ पी एस, ओ पी एस, इसका ऑर्डर इधर है, तो रिजल्टेंट का किधर होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ओ एस क्या हो गया अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ये फॉलो क्या करता है, ये क्या हो गया प्रॉपर्टी एसोसिएटिव इन नेचर। तो अपने पास यहाँ क्या हो गया, हमने वेक्टर एडिशन के बारे में सब पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।